जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है, इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ा आता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग्य हैं वही मिलेगा। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम डले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शोक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से जो प्यार नहीं समझ सकते? वह दर्द क्या समझेंगे? एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए साहब, वजह आजकल महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश है, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी,
आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है। तुम मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं ना चाहें। ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं के साथ खुश रहना सीखे। जब आप एक ही झोंक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वह दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करो। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरें। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां यह बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख ले। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे यह दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। एक सचेत मारकर अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता है, उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें यह चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा ना करें। जो चाहा वह मिल जाए सफलता है। जो मिला था वह चाहना प्रसन्नता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारी संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। सच बोलूं, अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वह आपका कभी होगा भी नहीं। किस्मत के कुछ फैसले हमारे हक में नहीं होते, बस कुछ यादें साथ रह जाती हैं जिंदगी भर के लिए। दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नींद भी कितनी अजीब चीज होती है, आ जाए तो सब कुछ बुला देती है,
और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। ले आई है। किस मकाम पर यह जिंदगी मुझे अपनी कमी खुद महसूस हो रही है। व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। मैंने सीखा है इन पत्थर की मूर्तियों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। किसी भूखे व्यक्ति से पूछकर देखना, यकीनन वह रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है, मगर शब्द नहीं। जरा सा हट के चलता हूं, जमाने की रवायत से जो सहारा देते हैं वह कंधे हमेशा याद रखता हूं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। दुनिया मतलब की है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। मेरी फितरत में नहीं उन पर से दोस्ती रखना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक हो। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। पैसा कमाइए जनाब, लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। गधों को सफलता मिलने का मतलब यह नहीं कि उसमें हुनर हो सकता है। कोई घोड़ा रेस में ही ना दौड़ा हो, डीपी चाहे कितनी भी लगा लो, पर आपके शब्द बता देते हैं कि आपकी क्लास क्या है। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हो। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना बड़े मैच्योर हो गए हो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा, पर वह आपको ही डुबाने को तैयार होंगे। कहने का मतलब, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपने ही आगे बढ़ाने में मदद की होंगी, पर वह आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आप क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वह चमक तो हमेशा ही है, परंतु दिखते तभी है जब अंधेरा छा जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कच्चे आम का स्वभाव खट्टा है, गुड़ का स्वभाव मीठा है, मे का स्वभाव कड़वा है, मिर्च का स्वभाव तीखा है, नमक की प्रकृति लवणता है। फिर भी अचार ने कितना अच्छा एडजस्टमेंट कर लिया है और सभी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार जिंदगी में सबके साथ एवं सभी के साथ एडजस्टमेंट करना सीख ले तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। ना हारते वक्त से ना जीतते वक्त से सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। संघर्ष अकेला कर तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जनाब, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं यहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। जिनके पास वजूद होता है वह बिना पद के भी मजबूत होता है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला समझता ही ना हो तुम्हें जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले। कोई दिल से खिल गया तो कोई जिंदगी से।
हम खुद को और के हिसाब से एक लिबास हमें भी दिया है, ऊपर वाले ने अपने हिसाब से। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उससे भी बहुत कम है जो मुझे समझ पाते हैं। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल ली थी। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार बहुत जुदा है। औरों से मेरे दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इंतहा नहीं, यारियां ही रह जाती हैं। मुनाफा बन के मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाला गया। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। वह भी सुना उसने जो मैंने कहा, नहीं मत भागो उसके पीछे जिसको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। सब सही ही हो रहा, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर जिद नहीं करते। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मिले वफा मोहब्बत में, अब वह दौर नहीं, अब इश्क महज एक खेल है, कुछ और नहीं। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। जलता हुआ मकान किसी दूसरे का है, यह जानकर हर शख्स ने राहत की सांस ली। दिल को हजार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो आप गलत कमरे में हैं। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा छुड़ाकर उंगलियां। पापा ने सलाह दी, अकेले चलाकर बेटे, सहारे ठीक नहीं होते। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वह भी टूट सकती है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है उसके मालिक का किरदार कैसा है। धैर्य, यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो उसे 9 महीने ही लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है? और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहां पानी नहीं है, और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है, और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है, और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है। और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए, तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूं। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब भी प्रकृति आपको सब कुछ देना चाहती है तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है कि यह दीपक कितनी देर तक जलेगा। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते रहे, हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए।
या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसीलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हों। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारे। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफल प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय ना देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई कई घंटे के लिए सफर करना है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो और कोई कहे कि चलो, तब जाने में मन में भय लगेगा। कितना लंबा सफर है, कब तक खड़े खड़े जाएंगे, भय लगेगा। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में
तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि अब यदि मुश्किल है तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह अपने दिमाग में बिठा लेना है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए पॉजिटिव सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है, हमें यह मजबूती देगी। लोहे को आग में तपाने के बाद जब उस पर घन का प्रहार होता है तभी उसको एक आकार मिलता है और उस लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि यह घन का प्रहार है, लेकिन वह प्रहार ही उसको एक आकार देता है और उसी में उस लोहे की उपयोगिता है। तुम पर समय के घन का जब भी प्रहार पड़े तब यह मत सोचो कि प्रहार पड़ पड़ा है, तब यह सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूं। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो कि हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो यह बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन वही प्रहार जब सोने पर पड़ता है तो सोना दमक उठता है, उसमें चमक आ जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो, अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ, भीतर से सकारात्मक होकर चलो। जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति बहुत अच्छे से विपत्ति पार कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो, आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी न होने दो। यह कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे इस चैनल दिव्य गीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली वीडियो भी देखने को मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।